वहीं बड़ी अपडेट ये कि पटना कभी भी जो सभी विधायक हैं उन्हें बुलाया गया है। बिहार की सियासत से जो बड़ी अपडेट लगातार यहां पर मिल रही है, जेडीयू के जो विधायक हैं उन्हें पटना बुलाया गया है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनूप जो है वो सीधा पटना से जुड़ रहे हैं, अनामिका हमारे साथ यहां पर पटना से हैं, दिल्ली से भी हमारे सहयोगी गणेश हमारे साथ है। सबसे पहले अनूप, आपके पास आते हुए जानकारी ये कि नीतीश कुमार कभी भी इस्तीफा देकर शपथ ग्रहण कर सकते हैं, क्लैरिटी बताइए, स्थिति अब क्या हो गई? देखिए ये बात तो यहाँ मीडिया में भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि नीतीश कुमार जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन जरा सोचिए सुमित, थोड़ी सी यहाँ अटकल इस बात को लेकर भी है कि रात में शाम में इस्तीफा देते हैं, रात भर का वक्त बचता है, कयामत की रात की तरह हम कह सकते हैं इसे। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इधर उधर कोशिश की जा सकती है सरकार बचाने या फिर सरकार बनाने को लेकर, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कल इस्तीफा दे और कल ही शपथ ले जाए, इस बात की संभावना सबसे ज्यादा है। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनके बाएं हाथ को पता नहीं होता कि दाहिना हाथ क्या सोच रहा है, क्या करेगा, तो इसलिए सिर्फ अभी कयास लगाया जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात पूरी तरह पिक्चर में साफ हो गई है कि यह गठबंधन अब टूट के कगार पर है और कल इस पर आखिरी मुहर लगने वाली है। और कल संभवतः यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार शाम तक शपथ ले लेंगे, लेकिन दोस्त कोई और होगा, बीजेपी के साथ एनडीए में चले जाएंगे नीतीश कुमार सुमित। बिल्कुल, यानी सिर्फ एक मोहर लगनी इस पर बाकी है और मोहर जब लग जाएगी स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी। और इसी बीच बिहार की सियासत को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस की तरफ से कहा गया है कि हमने पहले ही कहा था 31 तारीख से पहले पूरी स्थितियां जो हैं वो बदल जाएंगी। केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस ये दावा कर रहे हैं 31 जनवरी की हमने बात कही थी और वैसा ही होता हुआ इस वक्त बिहार की राजनीति में नजर आ रहा है। नामिका, 31 जनवरी का दावा कर रहे हैं पशुपतिनाथ पारस और स्थिति कम से कम यही बन गई है। और जैसा अनूप ने कहा कि जो मोहर है वो लगनी सिर्फ बाकी रह गई है। के दावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल जो कुछ भी हुआ है, अब चाहे जीतन मांझी के बयान को ले लीजिए आप, उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था कि बिहार में खेला होने वाला है। यानी कि जिस तरीके से इंडी गठबंधन से नोकझोंक चल रही थी नीतीश कुमार की, या यूं कहे तो नहीं बन पा रही थी, या यूं कहे तो संतोष उन्हें नहीं मिल पा रहा था वहां पर कद को लेकर या पद को लेकर, तो जो उसके पटकथा थी बहुत पहले लिखी जानी शुरू हो गई थी। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो मेरी मौजूदगी मुख्यमंत्री आवास के बाहर है और देखिए शाम को 6 बजे के वक्त जो हलचल है यहाँ पे वो बताने के लिए काफी है कि जो जेडीयू के कार्यकर्ता है वो भी कंफ्यूजन में है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इस बार पलटी मारी है, ये माना जा रहा है कि ये जो पलटना होगा लोकसभा चुनाव पर भी बहुत गहरा असर डालने वाला है। लिहाजा चाहे बात इस्तीफे की करे, चाहे बात कार्यकर्ताओं की करे, चाहे बात नेताओं की करे, 7 बजे ये माना जा रहा है कि कुछ विधायक नीतीश कुमार से मिलने के लिए आने वाले हैं। तो जो हलचल देख रहे हैं नीतीश कुमार के आवास पर वो तो दिखाई दे रही है। मेरे दाहिने हाथ पर राजभवन भी है यहीं पर और चंद कदमों की दूरी पर राजभवन है, यहाँ पर नजरें वहां पर भी बनी हुई हैं, क्योंकि बड़ी हलचल वहां पर भी दिखाई देगी जब नीतीश कुमार कभी भी निकल के कह देंगे कि भाई वो इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में आज की रात बहुत भारी पड़ने वाली है बिहार की सियासत के लिए, इसमें कोई दो बिल्कुल अनामिका, आज की जो रात है वो बहुत कुछ तय करने वाली है कि आखिर बिहार की जो राजनीति है वो किस करवट बैठती हुई यहां पर नजर आएगी। लेकिन अब आज की रात क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि बैठकें लगातार यहां पर चल रही है। और एक और बड़ी अपडेट ये आ रही है कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से जो विधायक हैं उन्हें खास तौर पर निर्देशित यहां पर किया गया है और कहा गया है कि सभी जो है वो पटना में यहां पर रहें। यहां तक कहा गया है कि कोई अपना फोन बंद नहीं करेगा। यह बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बताएं, लालू यादव की तरफ से भी कहा गया है। बिहार की सियासत से जुड़ी एक और ये बड़ी अपडेट, जिस तरीके से लालू यादव ने कहा है कि जो सभी विधायक हैं वो पटना में ही मौजूद रहें। गणेश भी हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। गणेश, दिल्ली में किस तरीके की हलचल है, क्योंकि लगातार बड़ी अपडेट्स मिल रही हैं बिहार से और लालू यादव जो हैं वो भी अपने विधायकों पर नजर बनाए हुए हैं। सुमित, यूं कहे कि ये जो नया महागठबंधन जो बना था बिहार में, अब वो कुछ ही दिनों का या कुछ ही पलों का या कुछ ही सेकंड का मेहमान बन चुका है। कभी भी ये गठबंधन टूट के और नीतीश कुमार दूसरे पाले में आ जाएंगे। क्यों, इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, बात बन चुकी है और सहमति बन चुकी है। कभी भी नीतीश आ सकते हैं और कह सकते हैं कि अब मैं जिस तरीके से रुखसत हो रहा हूं और अब एनडीए की तरफ आ रहे हैं और वो दूसरी तरफ शपथ लेते हुए हमें दिखाई देंगे। और जहां तक जो जानकार सूत्र मेरे बता रहे हैं कि 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से होंगे, नए चेहरे होंगे, युवा होंगे, इस तरीके से बातें अब सामने आने लगी है। यानी यूं कहें धीरे धीरे कुछ ही क्षण बचे हैं जो पूरी तरीके से तस्वीरें अब साफ होते हुए आपको दिखाई पड़ेंगी। पूरी तरीके से जो हलचल है कुछ देर बाद आप देखेंगे बिहार के उस राजभवन की तरफ भी आप
हैं कि जिस तरीके जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, तस्वीर अब धीरे धीरे अब साफ होती नजर आ रही है। नीतीश और बीजेपी की बात पूरी तरीके से हो चुकी है जी। यानी कि अभी से फॉर्मूला क्या कुछ होगा वो भी फाइनल यहां पर कर लिया गया है और अब जो आखिरी मुहर है वो लगनी सिर्फ यहां पर बाकी है और इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत यहां पर हो चुकी है। अनामिका, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर फॉर्मूला जो तय किया गया ये वही होगा जिसे लेकर नीतीश कुमार और इससे पहले बीजेपी सरकार जिस तरीके से यहां पर बना चुके हैं। मैं उनके पास दीदी, जिस तरीके से बीजेपी के खेमे में खुशी है इस महागठबंधन के सरकार में दरार डाल के, क्या लग रहा है? क्या ये लोग पहले से ऐसा प्लानिंग कर रहे थे? यहाँ के कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी देखो अभी तो हम आए ही हैं और जिस तरह से न्यूज में ही जो चल रहा है सो चल रहा है। अभी तो कोई आधिकारिक किसी की तरफ से कोई बयान आया नहीं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रोजगार मिल रहे थे और सब कुछ मिल रहा था, आज बैठक में भी लालू जी ने कहा कि हम लोग एकजुट रहेंगे। देखिए, जब भी हम लोग सरकार में आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल बिहार के जनता के लिए और काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आरजेडी जो है वो लगातार एक के बाद एक बैठकें यहां पर कर रही है और दूसरी तरफ स्थिति ये कि आखिर कैसे सरकार को यहां पर बचाया जाए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव किसी भी हालत में अपनी सरकार को यहां पर नहीं जाने देना चाहते। ये स्थिति यहां पर बन गई है और साफ लालू यादव ने कहा है कि किसी भी हालत में इस्तीफा यहां पर नहीं देना है। खास मेहमान हमारे साथ यहां पर जो है वो जुड़ गए हैं। मैं वरुण जी आपके साथ यहां पर शुरू कर रहा हूं। वरुण पुरोहित, जेडीयू ने सबसे पहले यही कहते हुए आरोप लगाया है कि अगर आईएनडीआईए, क्योंकि सिर्फ बात बिहार सरकार की नहीं है, अब बात आईएनडीआईए की हो गई है कि आईएनडीआईए का कौन क्या होगा, क्या कौन अब उसे संभालेगा, क्योंकि शुरुआत जो की थी वो नीतीश कुमार ने की थी और वही साथ छोड़ गए और जिम्मेदारी आप लोगों की कि कांग्रेस का अड़ियल रवैया रहा है। देखिए, कांग्रेस का अड़ियल रवैया नहीं रहा है। नीतीश कुमार जी जो हैं अभी क्लियर होने दीजिए, एक दो दिन में अगर वो जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ तो कई बार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना चुके हैं। मेरा शुरू से मानना ये रहा है कांग्रेस पार्टी का, कल भी मैंने यही कहा था, कांग्रेस पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को अलायंस करने के बजाय खुद को चुनाव लड़ना चाहिए। जो परंपरागत अलायंस पार्टनर है हमारे, उन जैसे डीएमके तो उनके साथ तो रखें, बाकी इंडिया अलायंस बना था। हेलो जी जी बिल्कुल, हेलो, इंडिया अलायंस बना था, पूरा फॉर्मेट नहीं हुआ था। जब भी मैंने यही कहा था जुलाई में कि विधानसभाओं के चुनाव थे कि भाई इंडिया अलायंस का क्या औचित्य क्या रहेगा। वो बिहार में देखिए, नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे तो कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा और कांग्रेस के साथ रहेंगे इंडिया अलायंस में तो कांग्रेस को फायदा हो सकता है बिहार में। नहीं तो क्या आप लोग इस पर श्योर नहीं थे? खुद ही इस पर डाउट था। वरुण जी वापस आपके पास यहां पर आ रहा हूं।